ये देखिए एक चम्मच गोबर, अगर हम एक चम्मच गोबर खा लेते हैं तो हमारा तन मन पवित्र हो जाता है, हमारी आत्मा पवित्र हो जाती है। और ये अगर एक बार एक तरह से हमारे गर्भ में चला गया तो पूरे शरीर को शुद्ध कर देता है एक चम्मच गोबर। अगर मैं मॉडर्न साइंस का एक स्टूडेंट रहा हूँ और पिछले 30 वर्षों से मैं प्रैक्टिस में हूँ, तो उसका ये मतलब नहीं कि हम अपनी भारतीय संस्कृति की जड़ों से दूर हो जाएं। अगर गाय के गोबर का सेवन प्रेगनेंसी में किया जाए तो नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं। सोशल मीडिया पर एक डॉक्टर का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें डॉक्टर गाय का गोबर खाते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि ये वीडियो 1 साल पुराना है, लेकिन इस वीडियो को सोशल मीडिया पर तेजी से शेयर किया जा रहा है। वहीं वीडियो में डॉक्टर ये भी कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि 1 चम्मच गाय का गोबर खाने से तन और मन दोनों ही पवित्र होता है। अब इस वीडियो की जाँच के बाद जब मीडिया डॉक्टर के पास पहुँचती है तो देखिए डॉक्टर क्या कहते हैं। नमस्कार, गोपाष्टमी के पर्व पे मैं पूरे देश को संदेश देना चाहता हूं कि भारत का राष्ट्रीय पशु तो गाय माता होनी चाहिए। भारत का राष्ट्रीय पशु एक हिंसक पशु नहीं होना चाहिए। गाय से मिलने वाले पंचगव्य का एक एक हिस्सा मानव जाति के लिए बड़ा कीमती है। देखिए, अगर हम गाय के गोबर की बात करें तो मेरी मम्मी तो एकादशी के व्रत पे हमेशा गाय का गोबर लेती थी। ये देखिए एक चम्मच गोबर, अगर हम एक चम्मच गोबर खा लेते हैं तो हमारा तन मन पवित्र हो जाता है, हमारी आत्मा पवित्र हो जाती है। और ये अगर एक बार एक तरह से हमारे गर्भ में चला गया तो पूरे शरीर को शुद्ध कर देता है एक चम्मच गोबर। नॉर्मल डिलीवरी ही होगी, सीजेरियन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मेरी जो मम्मी है तो हम लोग 9 भाई बहन हैं, 9 की 9 डिलीवरी, 9 की 9 बार नॉर्मल डिलीवरी हुई, कभी ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी किसी को। मेरी 5 बहनें हैं, कभी किसी की सीजेरियन डिलीवरी नहीं हुई। मेरी भाभियाँ भी हैं, किन्हीं की सीजेरियन डिलीवरी नहीं हुई। तो नॉर्मल डिलीवरी तभी होगी अगर हम गाय को उचित दर्जा देंगे, उचित सम्मान देंगे और गाय के गोबर का उपयोग करेंगे, उससे बड़ा लाभ मिलने वाला है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। डॉक्टर हूँ, डॉक्टर मनोज मित्तल, जगदम्बा बेबी केयर करनाल से। एक अगर मैं मॉडर्न साइंस का एक स्टूडेंट रहा हूँ और पिछले 30 वर्षों से मैं प्रैक्टिस में हूँ, तो उसका ये मतलब नहीं कि हम अपनी भारतीय संस्कृति की जड़ों से दूर हो जाएं। अगर हम भारतीय संस्कृति की जड़ों से जुड़े रहेंगे तो हमें धोखा हो नहीं सकता। पिछले कुछ सालों में, 2 सालों में इंडियन फिलोसफी ने प्रूव कर दिया है कि भारतीय संस्कृति में बड़ी सारी विश्व की समस्याओं का समाधान छुपा हुआ है। मेरा इसमें मानना है गाय का मूत्र और गाय का गोबर मेरी मम्मी भी लेती रही थी। एकादशी का व्रत जब भी रखती थी तब लेती थी। उन्होंने हमें भी सिखाया, हम लोग भी एकादशी के व्रत वाले दिन तो जरूर गाय का मूत्र और गाय का जो गोबर है वो भी लेते हैं। मेरी वाइफ ने भी प्रेगनेंसी के टाइम में जब बच्चे उसमें थे, घर में थे, तब उन्होंने भी लिया। दोनों नॉर्मल डिलीवरी हुई, उससे फ़ायदा हुआ। और फिर अब तो गाय के मूत्र से पूरी दुनिया में बड़ी रिसर्च हुई है कि इससे बड़े लाभ हैं, गाय के गोबर से भी लाभ हैं। फिर लोगों में मतभेद है, कई ग्रुप के लोग सोचते हैं कि भाई इससे तो कोई फ़ायदा नहीं होता। देखिए, उन्होंने इसका स्वाद नहीं चखा तो वो इसके बारे में गलत ना बोलें। अगर उनको लगता है तो वो शांत रहे, वो अच्छी बात है। कई लोगों ने उनको बहुत ज़्यादा वो भी किया है कि भाई ऐसा ना बोलो, लेकिन सबकी अपनी अपनी भावनाएँ हैं, सब व्यक्त कर सकते हैं। क्या फ़ायदे होते हैं गाय के गोबर से वो मूत्र के क्या फायदे होते हैं? गाय के गोबर और गाय मूत्र से दोनों से बड़े फायदे होते हैं। गाय के मूत्र की अगर हम बात करें तो कॉन्स्टिपेशन रह नहीं सकता लोगों को। अगर गाय के मूत्र का सेवन करें, कब्ज की शिकायत नहीं रहेगी, फिर मोटापा नहीं रहेगा और फिर इससे कैंसर तक से बचाव हो सकता है। अगर गाय मूत्र का, जितनी भी आयुर्वेदिक औषधियाँ हैं जो कैंसर के पैकेज हैं, कैंसर के ट्रीटमेंट के जो प्रोटोकॉल्स हैं, उनका गाय का मूत्र उनमें एक बहुत बड़ा अहम हिस्सा है। तो गाय का मूत्र हमें PCOD, फाइब्रोइड, फैटी लीवर, इनसे बचाता है गोमूत्र। और फिर गाय के गोबर की हम बात करें तो नॉर्मल डिलीवरी करवाने में बड़ा ज़्यादा रोल है इसका, गाय के गोबर का। गाय के गोबर का रस पिए, ये बॉडी को डिटॉक्सीफाई करता है, बॉडी को प्योरीफाई करता है, बॉडी को शुद्ध करता है। गाय के मूत्र और गाय के गोबर की बदौलत ही 51 साल की उम्र में मैं पिछले 15 साल से बाहर मच्छरदानी लगा के सोता हूँ। गर्मियों में मुझे गर्मी लगती ही नहीं और मैं गर्मियों में मच्छरदानी लगा के सोता हूँ। मैंने 15 साल से ना पंखा चलाया, ना कूलर चलाया, ना AC चलाया। फिर पिछले 15 सालों से हम 2 टाइम खाना खाते हैं, मैं भी, वाइफ भी 2 टाइम खाना खा के रहते हैं, क्योंकि बॉडी शुद्ध रहती है। क्या दवाइयों में भी इनका इस्तेमाल होता है? दवाइयों में इस्तेमाल होता रहा है पहले भी, जो कैंसर के लिए ट्रीटमेंट है और अनेक आयुर्वेदिक औषधियों का हिस्सा है। फिर जो गाय का दूध है उसमें सोने की मात्रा होती है। 1 क्विंटल गाय के दूध
में एक मासा सोना होता है। गाय में स्पेशल एक फीचर होता है कि गाय का जो कुबड़ होता है उसके पास में राहु नाड़ी और केतु नाड़ी होती है, सूर्य नाड़ी और केतु नाड़ी होती जाती है। जैसे मानव जाति में ईड़ा पिंगला नाड़ी होती हैं, तो वो ब्रह्मांड से सूर्य से ऊर्जा को लेके उसको कैरोटीन जैसे विटामिन डी जैसे एक पीले से पदार्थ में बदल देती है, जो कि गाय के दूध के जरिए मिलता है। और वो सारे पंचगव्य में होता है, गाय के गोबर में भी और गाय के मूत्र में भी, गाय के दूध में भी उसमें होता है, जो कि मानव जाति को मिलता है और मानव जाति को एक इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। जैसे गाय के दूध में थोड़ा सोना होता है, तो वो सोना बड़ी सारी आयुर्वेदिक औषधियों का एक हिस्सा है। अगर स्वर्ण हमारी बॉडी में जाता है वो हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। तो इस तरह से गाय के गोबर से लाभ मिलता है। जो जिस तरीके से आप आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, जो मैं तो एलोपैथी डॉक्टर हूँ। एलोपैथी डॉक्टर हैं, जो बाकी अंग्रेजी हाँ। दवाइयों के जो डॉक्टर हाँ, हैं हाँ। वो ये कहते हैं कि ये सही नहीं है, मतलब आरोप भी लगते मतभेद हैं। हो सकता है। लोगों ने योग का भी बड़ा अपोजिशन किया था जब योग आया, जो कि योग से कैसे फैटी लिवर ठीक होगा, योग से मोटापा कैसे ठीक हो सकता है। लेकिन जिन्होंने किया उन्होंने स्वाद चख लिया। मैं एक योगी हूँ, मैं पिछले 15 साल से योग करता हूँ। मैं एक गृहस्थ का ब्रह्मचारी भी हूँ और मैं एक डॉक्टर भी हूँ। मैं बीमारियों के कारण को बड़ी अच्छी तरह समझता हूँ। अगर खान पान रहन सहन को हम सुधार लें, हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करें, हमें बीमारी होगी नहीं। मैं 1 घंटे में 51 साल की उम्र में 10 किलोमीटर की रनिंग कर लेता हूँ। 10 किलोमीटर की रनिंग करने का जज्बा तभी आ सकता है 1 घंटे में जबकि हमारा खान पान रहन सहन बड़ा शुद्ध हो, हमारा शरीर बड़ा फिट हो। फिटनेस की हाईएस्ट लेवल होनी चाहिए, वो केवल प्राकृतिक संसाधनों से हो सकती है। वो भारतीय फिलॉसफी को फॉलो करने से आसानी से हो सकती है। आप ब्रह्म सरोवर भी नहाने जाते हैं? मैं कार्तिक के महीने में पिछले 3 साल से पूरा महीना मैं सुबह 4 बजे ब्रह्म सरोवर में नहाता हूँ, डुबकी लगाता हूँ। आजकल इतना ठंडा पानी होता है तो लोगों का देख के लोगों के वो लगता है कि उनको ठंड लगती है, लेकिन मैं तो डुबकी लगाता हूँ आराम से। जाते हैं? नहीं, मैं उससे जाता हूँ, गाड़ी से जाता हूँ। बाकी मैं साइकिल चला लेता हूँ। 70 किलोमीटर साइकिल चला के मैं पानीपत से होकर आ जाता हूँ। ये कैलिबर जो मिलता है, ये स्टेमिना मिलता है, ये कोई पैसे से नहीं परचेज कर सकता। पैसे की अगर हम दवाई लेंगे, शेक लेके अपना वजन कम करेंगे, फिर तो डॉक्टर्स की लाइन में लगना पड़ेगा। हमें डॉक्टर के पास जाने से डर लगता है, हमें इंजेक्शन लगवाने से, दाखिल होने से, ऑपरेशन करवाने से डर लगता है। इसलिए हम चाहते हैं कि लाइफस्टाइल एक संदेश किस तरीके से स्वस्थ रहा जा सकता है? स्वस्थ रहने के लिए हमें अपनी जड़ों से जुड़े रहना पड़ेगा, प्राकृतिक संसाधनों का। जैसे अपना शरीर हमारा पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश से मिलकर बना हुआ है। अगर हम पृथ्वी वायु जल अग्नि आकाश का के बैलेंस बना के रखेंगे, हम अपने वात पित्त कफ का बैलेंस बना के रखेंगे, तो हम बीमार हो ही नहीं सकते। अगर हम आर्टिफिशियल लाइफ जिएंगे तब हमें बीमारी होती है। समय से पहले खाना खाना, सूरज छिपने से पहले खाना खा लें, रात को जल्दी सोएं, सुबह उठ के अर्ली मॉर्निंग में 4, साढ़े 4, 5 बजे हम योग करें, सैर करके आएँ, रनिंग करें, उससे हम निरोगी रह सकते हैं। आयुर्वेद